हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं और उन्हें पीएचडी ड्यूरेशन में फेलोशिप चाहिए किसी भी तरह की, तो यहाँ पर इंडिया में जितनी भी तरह की फेलोशिप्स अवेलेबल हैं पीएचडी ड्यूरेशन में, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो में, आपके लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो रहने वाला है। सो पीएचडी स्कॉलरशिप्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया। सो पीएचडी स्कॉलरशिप्स में सबसे पहले मैं बात करूंगी सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ की, जो कि साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ये सीएसआईआर और यूजीसी का एक जॉइंट एग्जाम होता है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3,500 से 4,500 के आसपास जेआरएफ हर एक सेशन में दी जाती हैं। और ये जो एग्जाम है साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सो 2 बार कंडक्ट होता है, इसका मतलब साल में अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 7,000 के आसपास फेलोशिप्स इस एग्जाम के थ्रू दी जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है जून और दिसंबर दो सेशंस इसके होते हैं। सो जून में एक बार होता है हर साल, और दिसंबर के मंथ में एक बार एग्जाम ये होता है। इस एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनेशन पेपर है वो 440 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर 3 सेक्शंस के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। और 440 में से आपको मात्र 200 मार्क्स का ये पर्टिकुलर पेपर है जो कि अटेम्प्ट करना होता है। सो ये मैंने पर्टिकुलरली बताया लाइफ साइंसेस के लिए। और सी एस आई यूजीसी नेट बेसिकली 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, तो हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा इसके अंदर फेरबदल हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, लेकिन सभी में 3 ही सेक्शन आते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसके अंडर आपको या तो 4 इयर्स का कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका, या फिर साथ में आपका हो सकता है मास्टर्स डिग्री। अगर आपने 5 इयर्स का बैचलर प्लस मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ परसेंट मार्क्स हैं, सो वो एक बार आप डिटेल में इसका जब नोटिफिकेशन आए तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो एज लिमिट है दैट इज 30 इयर्स। सो 30 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट है, जिसको रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज। सो कैटेगरीज को यहाँ पे एज के अंदर रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अब आते हैं इसके बाद में एक और एग्जाम है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है, नॉन साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए सिमिलर एग्जाम कंडक्ट होता है यूजीसी नेट। सो इस यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर जो बाकी साइंस के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर भी जेआरएफ दिया जाता है। सो अगर आप साइंस सब्जेक्ट से नहीं हैं तो आप यूजीसी नेट दे सकते हैं, और अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो सीएसआईआर यूजीसी नेट आप दे सकते हैं फॉर जेआरएफ। दोनों से ही आपको जेआरएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, और साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसके अंदर आपको टोटल 275 फेलोशिप्स, 275 जेआरएफ हर बार दी जाती हैं। और ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है, ये एग्जाम के अंदर जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सभी 50 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और इस 100 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। सो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का होता है। सो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, जो आपको 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर एज की बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट है दैट इज फॉर दिस एग्जाम 28 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। इसके कम आपकी एज अगर है 28 ईयर्स और बिलो, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एंड जो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी कुछ जेआरएफ दी जाती हैं। सो आईसीएमआर जेआरएफ जो है 150 फेलोशिप्स जेआरएफ हर साल देता है। साल में एक बार ये आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट होता है। सो इसका भी एग्जाम लगता है, एंड 150 जेआरएफ में से 120 जो जेआरएफ हैं वो पर्टिकुलरली लाइफ साइंसेस के लिए होती हैं, और बाकी जो 30 जेआरएफ हैं वो सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के लिए होती हैं।
इसका जो पेपर है उसके अंदर सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड है जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी जो है उसके अंदर 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, सो 125 नंबर का ये पेपर होता है, और जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, और इस वाले में डीबीटी वाले में 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, और CSIR UGC नेट में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। UGC नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। सो इसके बाद आते हैं हम DST इंस्पायर फेलोशिप पे। सो हर साल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 1000 ऐसे बच्चों को JRF दी जाती है। सो 1000 JRF यहाँ से दी जाती हैं, जो कि बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर टॉपर्स होते हैं। सो इन टॉपर स्टूडेंट्स को ये DST इंस्पायर वाला जो फेलोशिप है ये दिया जाता है। यहाँ पे एज लिमिट मांगी जाती है 22 to 27 ईयर्स। इस एज लिमिट में अगर आप हैं और आपने अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को टॉप किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं DST इंस्पायर फेलोशिप के लिए। नाउ यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपका 70% अबव स्कोर होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स 70% अबव है, एंड उसके अलावा आपने अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में टॉप किया हो, दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट। अगर आप ये दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और एज लिमिट के अंदर आप फॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे DST इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च। सो यहाँ पर भी PhD ड्यूरेशन में आपको फेलोशिप दी जाती है बाय प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप। सो स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर फेलोशिप है इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि आप ऑलरेडी PhD प्रोग्राम में किसी न किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो, और आपने एटलीस्ट 12 मंथ्स अपना PhD का कंप्लीट कर दिया हो। उसके बाद में, और अगर आपके पास कोई और फेलोशिप नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप है वो कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके लिए दी जाती है। ये जितने भी स्टूडेंट्स IITs में हैं, आईसर्स में हैं, IISc में हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है या NIT में है, इसके अलावा जो NIRF मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स फ्रेमिंग नेटवर्क के अंदर जो टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स फॉल करते हैं, उसमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12 मंथ्स कंप्लीशन ऑफ योर PhD। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे अभी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने अभी नाम बताए, उन सभी में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में PhD के अंदर अभी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकले हुए हैं, आपको ज़रूर वहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। अगर ये नहीं सोचना है आपको कि मेरे पास अभी JRF नहीं है तो मैं PhD के लिए अप्लाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बिकॉज एडमिशन के बाद भी बहुत सारे आपके पास में स्कोप होते हैं जहाँ से आपको कोई ना कोई सोर्स से आपको ज़रूर फेलोशिप मिल जाती है। अगर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तरह का फेलोशिप आपको मिल जाएगा। सो डू अप्लाई फॉर ऑल द PhD प्रोग्राम जो कि अभी आ रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं पर्टिकुलर किसी भी इंस्टीट्यूट में PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम आता है JGBILS। ये है जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज। TIFR जो कि टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च है, इसकी तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ऑल दो PhD प्रोग्राम्स के अंदर जो TIFR के अंडर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और उसके अलावा भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो JGBILS स्कोर को कंसिडर करते हैं PhD प्रोग्राम में एंट्रेंस के लिए। TIFR के खुद के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो PhD प्रोग्राम या फिर MSc PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेता है थ्रू JGBILS, और इसका भी अभी फॉर्म निकला हुआ है, यहाँ पे आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। डायरेक्टली आपको यहाँ से कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन जब आप यहाँ से किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं तो TIFR के थ्रू अगर आपने एंट्रेंस ले लिया, उसमें अगर आप LSB क्वालिफाइड हैं और आपका JRF नहीं हुआ है तो भी जो TIFR के इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग नॉर्म्स हैं, वो अपनी तरफ से स्टूडेंट्स जो एनरोल होते हैं इनके PhD प्रोग्राम्स में उनको फेलोशिप दे देते हैं। इनके अंदर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम है GATE, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है ये या तो आप मास्टर्स डिग्री कहीं से कोई IITs या अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहें उसके लिए काम आता है, या फिर जो लाइफ साइंसेज
जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप पीएचडी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गेट स्कोर है ये मेनली तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काम आता है, लेकिन अगर आप लाइफ साइंसेज जैसे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे आईआईटीज़ हैं जो पीएचडी प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाते हैं, और वहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है आपके गेट स्कोर के बेसिस पे, तो ये इंस्टीट्यूट्स भी आपको अपनी तरफ से फेलोशिप देते हैं, और गेट की तरफ से भी आपको कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलता है। ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे आपको पीएचडी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। ये तो जनरल है सभी कैटेगरीज के लिए। नाउ अगर कैटेगरीज के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से स्पेसिफिक फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले नेशनल फेलोशिप फॉर एससी कैंडिडेट्स, जो शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से यूजीसी कुछ फेलोशिप्स प्रोवाइड करता है। जो पर्टिकुलरली एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑलमोस्ट 2000 सीट्स अवेलेबल होती हैं हर साल फॉर फेलोशिप। ये 2000 नेशनल इनको जो है कौन फंड करता है, नेशनल एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इनको फंड करता है। ये पर्टिकुलर एससी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर एसटी स्टूडेंट्स। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली 750 JRFs दी जाती हैं। यहाँ पे 2000 JRFs हैं और यहाँ पे 750 JRF हर साल नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स यहाँ पे दी जाती हैं, और ये पर्टिकुलरली देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यूजीसी और ये मिल करके बेसिकली इन फेलोशिप्स को रन करवाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भी 1000 फेलोशिप्स हर साल दी जाती हैं ओबीसी स्टूडेंट्स को। 1000 JRFs फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। नाउ इसके अलावा आती है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज के लिए पर्टिकुलरली मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, जो कि हर साल 1000 फेलोशिप्स देते हैं, और इस 1000 में से जो भी सब्जेक्ट यूजीसी नेट के अंडर फॉल करते हैं उनके लिए 750 JRFs हैं। यूजीसी नेट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 750 JRFs हैं, और 250 JRFs आती हैं हर साल CSIR नेट वाले सब्जेक्ट्स के लिए। और ये जो 1000 है इसको भी, क्योंकि जो CSIR नेट और यूजीसी नेट है वो साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं, तो दोनों सेशंस के लिए 500 सीट्स ईच सेशन में इसको डिवाइड किया गया है। मतलब जून वाले सेशन में 500 मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप दी जाती हैं, और दिसंबर वाले में भी 500 फेलोशिप्स दी जाती हैं। अब ये कौन से स्टूडेंट्स को दी जाती हैं? अगर आपने सिर्फ LS क्वालिफाई किया है, आप अगर JRF यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने एग्जाम दिया यूजीसी नेट या CSIR नेट का, और आपने सिर्फ लेक्चररशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी का टेस्ट है सिर्फ LS क्वालिफाई करते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए एलिजिबल रहते हैं। और अगर LS है तो उसके साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है आपका LS क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर LS क्वालिफाई हो जाता है तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सावित्री बाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ये जो पर्टिकुलर फेलोशिप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिंगल गर्ल्स हैं, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटियां हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर फेलोशिप है ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है यूजीसी का, और इसके अंदर जो गर्ल्स अप्लाई करती है 40 इयर्स यहाँ पे आपकी एज लिमिट है, 40 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए, और स्पेशल कैटेगरीज के लिए 45 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। स्टूडेंट्स, ये वो सभी की सभी फेलोशिप्स है। अच्छा, यहाँ पे एक और बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आप इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन PhD। आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं PhD के अंदर एनरोलमेंट लेना होगा पहले किसी यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद में आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप टू एज ऑफ 40 इयर्स। स्टूडेंट्स, ये बात हो गई सभी तरह की JRFs, और JRF जनरली 5 साल के लिए आपको मिलती है, जिसमें पहले 2 साल आपको JRF मिलता है और बाद के 3 साल आपको SRF के रूप में फेलोशिप मिलती है। और अलग अलग जो तरह की फेलोशिप्स मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर अमाउंट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जो अमाउंट है वो हो सकता है, और साथ में आपको जनरली सभी फेलोशिप्स के अंदर हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है, और आपका जो PhD रिसर्च वर्क है उसके लिए आपको मंथ
मंथली कंटिजेंसी, ईयरली कंटिजेंसी भी दी जाती है। सो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें अवेलेबल हैं। सो आपको ज़रूर इनका फ़ायदा उठाना चाहिए एंड आई होप वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस मिल जाती हैं विद PDF, फ्री लाइव टेस्ट भी मिल जाते हैं और क्विजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहें हमारे साथ में लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज में, तो कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे।